हाँ, आइए अब आपकी परीक्षा इंटरमीडिएट की क्लास 12 यूपी बोर्ड की नज़दीक है। तो मैं पोएट्री के सभी स्टैंजा बेस्ड और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेंट्रल आईडी भी करा चुका हूँ। अब रही बात प्रोज और सप्लीमेंट्री की भी विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है, सर इसके भी क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो मैं इसका भी जो है क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ डेली, जो है राजू प्रकाशन की बुक से, जो जिनके पास बुक हैं राजू प्रकाशन की ही बेस्ट है, तो बहुत सारे लोग वही लिए हैं। बाकी दूसरे प्रकाशन के भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, राजू प्रकाशन की किताब से ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें से अक्सर आते रहते हैं। तो ये जो है राजू क्वेश्चन बैंक जो आती है, तो इसमें राजू किताब प्रकाशन की किताब से ही क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। तो इसलिए ये बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, तो मैं इसी से बता रहा हूँ। और आप लोग जो है अगर तैयार किए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आप अपना जो है कर लीजिए तैयार। चलिए पहले 60 क्वेश्चन देखते हैं, फिर लॉन्ग देखते हैं। और अभी 24 तारीख को पेपर है, तो इसके पहले ही आपको 4 से 5 दिन का 6 दिन का समय है, तो 5 दिन में ही 24 के पहले ही आपका कंप्लीट करा देंगे। और सारे क्वेश्चन आंसर साथ के साथ ग्रामर की भी वीडियो आपको मिल रही है। अंसाल पेपर और मॉडल पेपर सब सॉल्व कराया जा रहे हैं, तो दोनों वीडियो लिटरेचर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन दोनों आपको चलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 60 पहले देखेंगे फिर लॉन्ग देखेंगे। पहला पार्ट आपका प्रोज का है लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन को याद करने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ नहीं समझते तो भूल जाते हैं। इसलिए रटा हुआ ज्ञान अस्थायी नहीं रहता। आपको क्या करना चाहिए कि इसको अर्थ अपने भाषा में, मातृभाषा में, हिंदी में समझ लेना चाहिए, मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और आपको परीक्षा में नहीं भी याद है तो आप आराम से बना के लिख सकते हैं, जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अब हिंदी सबकी मैं बता दूंगा, तो कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाते, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर मतलब समझ गए तो कहा गया क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, तो आधा क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका आधा आंसर पता चल गया आपको। क्योंकि आप बनाकर भी लिख दोगे तब भी 4 नंबर का, तो 2 तो आपको कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, पढ़ेगा तब भी 2 नंबर देगा, नहीं पढ़ेगा तो आपको पूरा भी मिल सकता है। तो इसलिए आपको लिखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए पहले प्रश्न समझते हैं। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड जो था वहाँ सूचना पट्ट लगे हुए थे, तो क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, या कैसे महत्वपूर्ण था? तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो 2 पार्ट में है, तो दोनों पार्ट में समझ लीजिए क्या था बुलेटिन बोर्ड और कैसे महत्वपूर्ण था। तो बता दीजिए कि इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड, बुलेटिन बोर्ड लगा दिया गया था एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस, मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे लगा दिया गया था। एंड वाज द ओनली मीडियम, और यह एकमात्र मीडियम माध्यम था, टू कन्वे माने पहुंचाने का, द मैसेजेस संदेशों को, एंड न्यूज़ समाचार को, टू द कॉमन मास माने सामान्य, सामान्य मास माने जनसमूह। कह रहे हैं कि और यह सामान्य जनसमूह के लिए जो है संदेशों और समाचारों को पहुंचाने का एकमात्र क्या था? माध्यम था। इट वाज इम्पॉर्टेंट। अब ये पहले के देखिए आंसर हो गया कि व्हाट वाज बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से इसका आंसर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सेंटेंस लार्ज है। इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज, बुलेटिन बोर्ड को मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगा दिया जाता था। बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट को मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगा दिया जाता था। एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज़ टू द कॉमन मासेज, और सामान्य जन समूह के लिए संदेश और समाचारों को पहुंचाने का केवल एकमात्र साधन था। ये ओनली मीन्स केवल ये एकमात्र ये माध्यम होता था। तो दूसरा क्वेश्चन है ये कैसे महत्वपूर्ण था, उसको बता दीजिए कि इट वाज इंपॉर्टेंट, या महत्वपूर्ण था बिकॉज, क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यह संचार का एकमात्र माध्यम था। कम्युनिकेशन माने संचार, और बातों का आदान प्रदान का एक मोड था, मतलब माध्यम था, बिटवीन द ऑफिशियल्स माने कर्मचारियों के बीच, एंड द पब्लिक और जनता। तो हो जाएगा इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक्स, या कर्मचारियों और जनता के बीच जो है संचार का या बात को आदान प्रदान करने का एकमात्र माध्यम था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा था तो एम हैमल जो उसके फ्रांज के टीचर थे उन्होंने क्या कहा था। तो चलिए देख लेते हैं। तो व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, एम हैमल सा हिम, तब एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक, और उससे, तब एम हैमल ने उसे देखा और बहुत दयालुतापूर्वक कहा। ठीक है,
क्या कहा, टू गो टू हिज प्लेस, कि वह अपने स्थान पर जाए, क्विकली माने जल्दी से, मतलब उसको जल्दी से अपने स्थान पर जाने के लिए कहे। एंड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और यह भी कहे कि दे हैड बीन बिगनिंग, वे शुरुआत करने वाले थे, विदाउट हिम माने बिना उसके ही, मतलब और ये भी कहे कि तुम आए नहीं तो मैंने तुम्हारे आए ही शुरुआत करने वाला था, ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तो इस तरह से फिर इसका आंसर तो बता दे रहे हैं। जब फ्रांस जो है स्कूल पहुंचा तो तब एम हेमेल ने उसे देखा और बहुत दयालुतापूर्वक उससे अपने स्थान पर जाने के लिए जल्दी से कहा, और यह भी कहा कि वे जो है बिना उसके ही शुरू करने वाले थे। आगे है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, एम हेमल क्लास में सबसे पहले क्या कहा, एंड दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। एम हेमल क्लास में अंतिम पाठ के बारे में उस दिन क्या कहा, देखते हैं। मतलब जैसे अंतिम पाठ था ना, लास्ट लेसन, तो उसके बारे में उन्होंने, एम हेमल जो टीचर थे फ्रांस के, उन्होंने क्या कहा था, देखिए आंसर। एम हेमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन दैट, एम हेमल अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहे थे, दैट मीन्स की इट वाज द लास्ट लेसन, कि यह अंतिम पाठ है, ही वुड गिव देम, जो उन्हें वह प्रदान करेंगे, गिव मीन्स देना, पढ़ाना, पढ़ा देना, प्रदान करना, जो उन्हें पढ़ा देंगे। द आर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से यह आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाए। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो वहाँ मतलब कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाने का आदेश आया था, और ये अल्सास और लॉरेन वहाँ के 2 जिले हैं, 3 जिलों में जो है यही पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, अब यह भी आदेश आया था कि अगले दिन नए मास्टर वुड कम माने आ जाएंगे। दैट वाज देयर लास्ट लेसन, वह उनका अंतिम लास्ट फ्रेंच लेसन, वह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का अंतिम पाठ था, फ्रांस की भाषा पढ़ाने का, क्योंकि उसके बाद तो जर्मनी की भाषा आ जाएगी। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, वह चाहते थे उनसे कि टू बी वेरी अटेंटिव, कि वो बहुत ध्यान देने वाले हों। अटेंटिव माने ध्यान देने वाला, अटेंशन देने वाला। तो इस तरह से मतलब कि क्या कहे थे, एक बार मैं हिंदी में केवल बता दे रहा हूँ फटाफट आपकी सुविधा के लिए, कि एम हेमल अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहे कि यह अंतिम पाठ था जिसे वह उन्हें पढ़ा देंगे या प्रदान करेंगे। आदेश आया था बर्लिन से कि केवल जर्मन भाषा ही अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाया जाए। हाँ, और उसके बाद नया मास्टर जो है, यह भी आया था कि आदेश की अगले दिन नया मास्टर आ जाएंगे, और वह जो है फ्रेंच पाठ का जो है अंतिम पाठ था, वह उनसे चाहते थे कि वे बहुत ध्यान देने वाले हों, मतलब बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। चौथा है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रांस ने क्या सोचा। चलिए देखते हैं, अंतिम पाठ जब जान गए कि अंतिम पाठ है तो उसने क्या सोचा था फ्रांस ने, चलिए देखते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रांस थॉट दैट, फ्रांस ने सोचा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह मुश्किल से ही जानता है हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता, मतलब वह लिखना मुश्किल से ही जानता था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि वह कभी कोई चीज़ सीखा ही नहीं था, नेवर लर्न कभी नहीं सीखा था, एनी मोर माने कभी और अधिक, मतलब वो कभी और सीखा ही नहीं था, केवल ठीक है मुश्किल से लिखना जानता था और कुछ नहीं सीखा था। हाउ सॉरी ही वाज, वह कितना सॉरी माने खेद, उसे कितना खेद था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, की वह अपने पाठ को नहीं याद कर पाया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्यों नहीं याद कर पाया था, फॉर सीकिंग बर्ड्स माने पक्षियों के अंडे को, सीक मीन्स खोजने के लिए, तलाश करने के लिए। फॉर मीन्स क्योंकि भी होता है, क्योंकि वह पक्षियों के अंडे की तलाश कर रहा था, खोज रहा था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर, अथवा सार नदी का नाम है, सार नदी पर जो है गोइंग स्लाइडिंग माने वह फिसल रहा था, ठीक है, स्लाइड भी तो फिसलना, इधर से उधर तैरना, फिसलना, मस्ती करना, ठीक है, जैसे ढलान होता है नदी में उतरने का, जो उसी तरह से फिसल के जाते हैं बच्चे जो है खेल खेल में। तो ये मतलब कि एक बार हिंदी केवल हम बता दे रहे हैं ताकि आपको हिंदी में कम से कम याद रहे, और फिर इंग्लिश तो आप कर ही ले जाएंगे, दोनों में याद कर लें, दी बेस्ट है। व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के सुनने के बाद जो है फ्रांस ने क्या सोचा था, देखिए। तो लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रांस ने सोचा था कि वह मुश्किल से ही लिखना जानता था, वह कभी और अधिक सीख नहीं पाया था, कि उसे कितना खेद था कि वह
अपने पाठों को याद नहीं कर पाया क्योंकि वह पक्षियों के अंडे खोज खोज रहा था, अथवा सार नदी पर जो है फिसल रहा था, फिसल कर जो है मस्ती कर रहा था। इस तरह से पढ़ा लिखा नहीं था, इस बात का उसे खेद था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां, हुम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज। पढ़ाई में इग्नोरेंस माने अज्ञानता, अज्ञानता के लिए एम हैमल किसको दोष लगाए, ब्लेम्स दोष लगाना, इल्जाम लगाना। वाई माने क्यों, मतलब जैसे पढ़ाई नहीं हो पाई थी तो उसके लिए उन्होंने किसको दोष लगाया, पढ़ाई में अज्ञानता के नाते, स्टडीज में पढ़ाई, और क्यों दोष लगाया। चलिए आंसर देखते हैं। ये 2022 में आया भी है, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आया था। बाकी तो आपको अंसाल में पूरा हम बताए हैं कौन कौन सा कब आया है, ठीक है। अंसाल का मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मॉडल पेपर का तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं तो आप चैनल पे डायरेक्टली सर्च करके देख लीजिए, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्ले लिस्ट है, पूरा ग्रामर आपको अंसाल व प्रैक्टिस सेट सहित मिल जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं कि एम हैमल पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसको दोषी माने थे और क्यों। देखिए आंसर, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हैमल, मतलब पहले, फर्स्टली मैंने पहली बार तो फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम हैमल ब्लेम्ड, एम हैमल ने दोष लगाया था, ठीक है। देखिए किसको दोष लगाया था, ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, पहले तो विद्यार्थियों को वह दोष लगाया कि विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि वे इस पढ़ाई में डिले में देर करते थे, देरी से आते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, फिर वह पढ़ाई में देरी करते थे वो, भाई देरी से आते थे, देरी से याद करते थे पाठ को। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, फिर वह उनके माता पिता को ब्लेम माने इल्ज़ाम लगाए, आरोप लगाना, इल्ज़ाम कि माता पिता की भी गलती है। भाई क्यों गलती है, हु प्रीफर्ड, जो प्रीफर्ड माने पसंद करते थे, देम माने उनसे, टू वर्क ऑन ए फार्म, कि वह खेत में काम करें, आर एट द मिल्स, अथवा मिल में काम करें, ठीक है, कारखाने में काम करें, ठीक है। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और फिर वह स्वयं को भी आरोप लगाए स्वयं पर भी, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, कि वह उन्हें छुट्टी दे देते थे। छुट्टी की जैसे दोपहर के बाद एम एम एल कभी कभी मछली मारने के लिए जाना होता था, तो क्या बच्चों की जल्दी छुट्टी कर देते थे, जाइए आप, तो यानी अपनी ड्यूटी अच्छे से वो नहीं करते थे, तो इसके लिए स्वयं को भी दोष दिए। चलिए इस बार हिंदी एक बार फिर से देख लेते हैं कि पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम एम एल ने किसको दोष दिया था और क्यों। तो पहले तो पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम एम एल ने विद्यार्थियों को जो है दोष दिया था, किसको दोष दिया था, विद्यार्थियों को, क्योंकि वे पढ़ाई में जो है देर से आते थे। और फिर वह उनके माता पिता को दोषी बताए, जो उन्हें खेत में और मिलों पर, जो खेत पर और मिलों में काम करने के लिए अधिक पसंद करते थे, प्रेफर करते थे कि ये लोग काम करें। एंड देन, हाँ उसके बाद करें, और फिर वह जो है स्वयं को भी दोष लगाया कि वह उन्हें छुट्टियां दे देते थे, मतलब छुट्टी दे देने के लिए, अक्सर छुट्टी दे देते थे, उसके लिए स्वयं को भी दोष लगाया कि भाई बच्चों को छुट्टी कर देते जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था। और एक काम और करते थे कि मतलब वह प्लांट्स की जो है पौधों में पानी देने के लिए बच्चों को कहते थे। चलिए आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन, ये भी देखिए 2022 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, भाषा और इसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। तो ये देखिए इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इस राजू क्वेश्चन बैंक में राजू की प्रकाशन की किताब से भी थोड़ा सा और छांट के दिया गया है, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जरूर आए। किताब में 10 क्वेश्चन है 60 में, इसमें देखिए 7 ही हैं, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो कुछ जो नहीं आए तो इस वर्ष भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इन सब पर ध्यान देना है। अब एग्जाम पॉइंट ही हैं ये सब। देखिए करेक्ट में एम हैमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा था, या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। तो दोनों में से कोई क्वेश्चन आए तो आंसर यही रहेगा। देखते हैं। एम हैमल सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। क्लियरेस्ट माने सबसे शुद्ध भाषा है, स्पष्ट भाषा चाहे कह दो। एंड द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक भाषा है। ही फर्दर सेड दैट, वह आगे भी कहे थे कि फर्दर में सारा कहना, दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम, कि उन्हें स्वयं के बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, कि भाई अपनी मातृभाषा को बनाए रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। इस पर भी उन्होंने कहा था, महत्व दिया था इसको, इस तरह से कहा के महत्व दिया था। फिर से एक बार हिंदी देख लेते हैं। मिस्टर हैमल ने कहा था कि
फ्रांस की भाषा जो है सबसे अधिक सुंदर भाषा, संसार में सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा है। वह आगे कहे थे कि वे उन्हें जो है स्वयं के बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पीजन्स? कबूतरों के बारे में फ्रांस ने क्या सोचा, वाई क्यों सोचा? चलिए देखते हैं। फ्रांस वंडर्ड अबाउट द पीजन्स। वंडर्ड माने आश्चर्य करना या सोचना, ठीक है। फ्रांस कबूतरों के बारे में आश्चर्य करते हुए सोचा दैट कि इफ़ दे, इफ मीन्स की क्या, दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे उन्हें जर्मन में भी गाने के लिए मजबूर करेंगे। मेक मीन्स मजबूर करना, मेक सिंग माने गवाना या गाने के लिए मजबूर करना। कि क्या वे मतलब जर्मनी के लोग जो है उन्हें जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे, जो गुट्टुरगु कर रहे थे, तो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में या अपनी भाषा में वो करते हैं, तो जर्मन में सिखाएंगे इनको भी। ही थॉट सो, उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा। व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कूड, उन्होंने इसे कब सोचा था, किस प्रकार से सोचा था? तो करेंगे उन्होंने ऐसे तब सोचा था जब उन्होंने कबूतरों को कू माने गुट्टुरगु करना, कबूतरों की आवाज़, गुट्टुरगु करने की आवाज़ को सुना था। वेरी लो ऑन द रूफ, छत पर बहुत धीमी आवाज़ में सुने थे। तो कहे कि कबूतरों की भी आवाज़ धीमी होगी, क्या है इनको भी मतलब मजबूर करेंगे जर्मन सीखें। तो इस तरह से उस मजाक के रूप में कहें या कुछ भी कहें, अब छोटा से बच्चे हैं फ्रांस, तो उनका जो बुद्धि थी वैसा उन्होंने सोच लिया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि फ्रांस ने जो है कबूतरों के बारे में क्या सोचा था और क्यों सोचा था। तो हिंदी में फिर देख लेते हैं केवल, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पढ़ के समझा ही दी है, फिर आप फिर भी देख सकते हैं, मेन है हिंदी। फ्रांस जो है कबूतरों के बारे में सोचे थे कि क्या वे मतलब जर्मन के लोग उन्हें जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए ऐसा सोचा था जब, ठीक है, उन्होंने ऐसा तब सोचा था जब वह कबूतरों को बहुत धीमी आवाज़ में जो है छत पर जो है गुट्टुरगु करते हुए देखे, सुने थे। तो आई होप शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन पहले देखेंगे। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर का आता है, इसको भी हम पक्के कर लेते हैं। 80 वर्ड में लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिया गया। लॉन्ग में पहला है वाई वाज फ्रांस रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, रास्ते में उसने क्या देखा। ये राजू प्रकाशन की किताब से सभी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसकी कहानी कि भाई फ्रांस जो था उस दिन जो है जिस दिन स्कूल जा रहा था बहुत तेज भागा जा रहा था उस स्कूल की तरफ। और क्या उसने देखा था रास्ते में, तो जो जो देखा था क्यों भागा जा रहा था ये सब आपको बता देना है बस कहानी की तरह। देखते हैं। दैट डे, उस दिन फ्रांस वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल, फ्रांस स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी लेट, क्योंकि उसे बहुत देर हो गया था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे डांटे जाने का अत्यधिक डर था। ग्रेट मीन्स डर, स्कोल्डिंग मीन्स डांटे जाना। एक्चुअली वास्तव में हिज टीचर एम हेमल हैड सेड, उसके अध्यापक एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह उनसे पार्टिसिपल यानी विशेषण क्रिया पर प्रश्न पूछेंगे। एंड फ्रांस डिडेंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रांस उनके बारे में प्रारंभिक शब्द पहला अक्षर भी नहीं जानता, शब्द भी नहीं जानता। मतलब फर्स्ट वर्ड मीन्स इनिशियल नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता था, मतलब थोड़ा जो भी जानता नहीं था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, इसलिए उसे दोहरा डर था। टेरर मीन्स डर या आतंक। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, क्या क्या था, दोहरा डर था, यानी कि दो डर था कि एक तो पार्टिसिपल को ना जानने के का डर था कि भाई जानता नहीं है, उससे अनजान है। एंड गेटिंग लेट, और उसे देर भी हो गया था। गेटिंग लेट माने देर होना, और देर होने का भी उसे डर था। तो ये था मतलब पहला क्यों भागा जा रहा, दूसरा क्या उसने रास्ते में देखा था। चलिए उसको भी देख लेते। दूसरा पार्ट, जब नया पार्ट आप नई बात लिखें तो उसको पैराग्राफ जरूर इस तरह से चेंज कर दिया करिए। इन द वे, रास्ते में ही नोटिस्ड, उसने देखा था। क्या क्या देखा था देखिए। द वर्ड्स माने पक्षियों को, चर्पिंग माने चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स माने जंगल, एज माने किनारा, जंगल के किनारे पर पक्षियों के चहचहाना उसने देखा था। नोटिस माने देखना या ध्यान देना, चहचहाने पर ध्यान दिया था। द प्रूसियन सोल्जर्स, और क्या देखा था कि प्रूसिया के जो सैनिक थे, ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड, खुले मैदान में, ड्रिलिंग माने युद्ध अभ्यास करना, युद्ध अभ्यास कर रहे थे खुले मैदान में। बैक मीन्स पीछे। द शामिल माने आरा मशीन, शामिल का आरी भी होता है, शामिल आरी की प्लस आरा मशीन। आरा मशीन के पीछे खुले खेत में जो है
प्रुसिया के सैनिक क्या कर रहे थे, युद्ध अभ्यास कर रहे थे, ऐसा भी उसने देखा था। एंड इट वाज ऑल मच मोर इन टेम्पटिंग, और यह और अधिक क्या था, टेम्पटिंग माने लुभावना था, आकर्षक था चाहे का तो, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा यह आकर्षक था। वेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल मैंने सभागार, सभागार से होकर गुजरा, देन ही वाज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ, तब उसे ब्लैक स्मिथ द्वारा जो है, ठीक है, लोहार द्वारा क्या किया गया था, बुला लिया गया था। वाक्टर उसका नाम था, वाक्टर, लोहार वाक्टर द्वारा बुला दिया गया था। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ पर अपने प्रशिक्षु के साथ था। तो चलिए इसकी एक बार कहानी पूरा एक क्वेश्चन की मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ फिर से। उस दिन फ्रांज जो है स्कूल की तरफ भागा जा रहा था, ये दौड़ते हुए जा रहा था, क्योंकि उसे स्कूल के लिए बहुत देर हुआ था और उसे डांटे जाने का अत्यधिक डर था। वास्तव में उसके अध्यापक एमहेमल ने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, और फ्रांज उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता था, इसीलिए वह दोहरे डर में था, दोहरे आतंक में था। उसे दो दो तरह से आतंकित था, वह डरा हुआ था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल को ना जानने के बारे में डरा था कि जानकारी नहीं है, और गेटिंग लेट, और देर होने के बारे में भी डरा था। फिर उसके बाद जो है रास्ते में उसने देखा कि पक्षियाँ जो है जंगल के किनारे पर या जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे, और प्रूसिया के सैनिक जो है आरा मशीन के पीछे खुले खेत में जो है युद्ध अभ्यास कर रहे थे। और यह सभी और अधिक आकर्षक था उसके लिए, फ्रांस के लिए, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल के नियमों को याद करने की अपेक्षा यह और अधिक आकर्षक था। जब वह टाउन हॉल से होकर गुजरा था, सभागार से होकर गुजरा था, तब उसे एक लोहार जिसका नाम वाक्टर था, उसके द्वारा बुला लिया गया था, जो वहाँ पर प्रशिक्षु के रूप में था, मतलब अप्रेंटिस कर रहा था, प्रशिक्षु के रूप में था, प्रशिक्षण ले रहा था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर क्या दृश्य था। व्हेन फ्रांज रीच टू स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर क्या दृश्य था। तो देखिए 2022 में ये पूछा भी गया है, पहला नहीं पूछा है, तो पहला इस वर्ष भी आ सकता है। तो अब ये पूछा है तो इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, ही फाउंड, ठीक है, उसने क्लास के अंदर क्या देखा था जब वो पहुंचा, यही तो बताना है। बता दें कि ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज, वह प्रत्येक चीज़ को पाया सो स्टिल, माने बहुत शांत पाया, एज संडेज में जैसे रविवार को सब कुछ शांत रहता। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, ही सा हिज क्लासमेट्स, खिड़की के थ्रू में से के माध्यम से, खिड़की से उस वह अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थान पर पहले से ही थे। एंड एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, एंड एम हैमल वाज वॉकिंग, और एम हैमल टहल रहे थे अप एंड डाउन माने आगे पीछे, विद द टेम्पल माने भयंकर, आयरन रूलर माने उसे वही जो छड़ी जो होती है, लोहे का पैमाना, जो नहीं छड़ी, भयंकर छड़ी को लेकर टहल रहे थे, डंडे को लेकर, अंडर ही आर्म, अपने बाँह के नीचे, अपनी बाँह के नीचे ऐसे डंडे को दबाए हुए छड़ी को डाल रहे थे। हिस्सा हिज टीचर, अपने अध्यापक एम हैमल को देखा, वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि वह वियरिंग मैंने पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। ही सा द विलेज पीपल, वह गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंचों पर शांतिपूर्वक क्या थे, बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग ओल्ड हाउजर, जिसमें पुराना बूढ़ा हाउजर भी थे। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर माने नगर प्रमुख थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, ठीक है, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग भी थे। इस तरह के लोग वहाँ पर आए हुए थे, ये सब दृश्य था। चलिए फिर से हिंदी एक बार बता दे रहे हैं कि भाई जब फ्रांज जो है स्कूल पहुँचा था तो उसने क्लास के अंदर क्या देखा था। तो बता दीजिए कि जब फ्रांज जो है स्कूल पहुँचा था तब उसने पाया कि प्रत्येक चीज़ बहुत शांत थी, जैसे संडे को रहती है, रविवार को। खिड़की से उसने अपने सहपाठियों को देखा, जो पहले से ही अपने स्थानों पर थे, और एम हैमल ठीक है, अपना जो है भयंकर डंडा को अपने बाँह के नीचे जो है करके आगे पीछे टहल रहे थे। उसने अपने अध्यापक एम हैमल को, ठीक है, अपने सुंदर हरे कोट को पहने हुए देखा, ठीक है, मतलब उसने अपने अध्यापक को देखा एम हैमल को कि वह सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं।
उसने गांव के लोगों को देखा, ठीक है, कि वे जो है शांतिपूर्वक बैठे हुए थे पीछे की बेंचों पर। उसने देखा गांव के लोगों को कि पीछे की बेंचों पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, जिसमें शामिल थे ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर थे, भूतपूर्व नगर प्रमुख थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, डॉकपाल, और जिसको कहते हैं, और कई अन्य लोग भी थे। तो और उसके बाद आगे देखते हैं, विदाउट ए वर्ड, बिन, सॉरी ये इसमें से नहीं है, 2 के बाद तीसरा देखते हैं। हाँ, यहाँ इसके बाद थोड़ा सा इसमें बचा है, ये पेज जो है इस इधर साइड में है। हाँ, तो कह रहे हैं कि हाँ, जो जो लोग थे पोस्ट मास्टर तक सब बताया गया। उसके बाद थोड़ा सा इसमें से बचा है, इधर पेज पे भी उसको बता देना। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल, इसलिए प्रत्येक चीज़ और प्रत्येक व्यक्ति क्या था, स्टिल माने शांत था, एंड साइलेंट, ठीक है, स्टिल माने शांत भी होता है, स्थिर भी कह सकते हो, क्योंकि साइलेंट माने भी शांत यहाँ दिया, या खामोश कर दो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर स्थिर और शांत था। उस दैट डे माने उस दिन स्थिर और शांत था, या शांत और खामोश था। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बुक से आ रहे हैं, पिछले साल भी दिए थे ये किताब में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, अंतिम पाठ का अनाउंसमेंट मान घोषणा कैसे जो है फ्रांस को क्या किया, प्रभावित किया था। अंतिम पाठ की घोषणा फ्रांस को कैसे प्रभावित किया था, चलिए देख लेते हैं कैसे प्रभावित किया था। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस इन वेरी डीप मैनर, लास्ट लेसन की जो है घोषणा जो है अफेक्टेड फ्रांस को प्रभावित की, इन ए वेरी डीप मैनर, बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित किया। दोज वर्ड्स वर ए थंडर क्लैप फॉर हिम, वे शब्द उसके लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे, ठीक है, थंडर क्लैप मैंने बिजली की गड़गड़ाहट या बादल की गड़गड़ाहट के समान थे। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचने लगे। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह मुश्किल से ही लिखना जानता है, एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह और अधिक कभी नहीं सीख पाया, ठीक है, क्योंकि वो इसको बारे में सोचे। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपने पाठ न याद कर पाने के लिए बहुत सॉरी महसूस कर रहा था, मतलब खेद महसूस कर रहा था। देखिए ये सब शार्ट क्वेश्चन में भी ये सब बातें आई हैं, तो इसलिए शार्ट आप याद किए हैं तो बना बना के लॉन्ग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग याद किए तो उसमें शार्ट भी लिख सकते हैं जो उससे रिलेटेड है। हाँ, आगे कह रहे हैं कि ही थॉट दैट ही हार्डली न्यू, तो हो गया। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपना पाठ न याद कर पाने के नाते वह खेद महसूस कर रहा था। हिज बुक्स, उसकी किताबें, दैट ही हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस वाइल ए वाइल एगो, उसकी बुक्स, उसकी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो सीम्ड माने प्रतीत होती थी, सच इस प्रकार से, न्यूसेंस माने परेशानी करने वाली, परेशानी उत्पन्न करने वाली चीज़, ए वाइल एगो माने कुछ समय पहले, तो उसकी किताबें जो कुछ समय पहले उसे इतना जो परेशान करने वाली प्रतीत होती थी, ठीक है, सुमिस इतना या बहुत बहुत इस प्रकार से परेशान करने वाली चीज़ें होती थी। विच वर सो हैवी टू कैरी, जो ले जाना उसके लिए बहुत भारी महसूस होता था, कैरी में से ले जाना। हिज, हाँ, हिज ग्रामर, उसकी व्याकरण की किताब, एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधु संतों के इतिहास की किताब, वर, ठीक है, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, ठीक है, वर फेल्ट, उन्हें महसूस किया गया, ओल्ड फ्रेंड्स माने पुराने मित्र, बाय हिम माने उसके द्वारा पुराने मित्र के रूप में महसूस किया गया। और ठीक है, देखिए यहाँ वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, उसके द्वारा पुराने मित्र के रूप में महसूस किया गया। द आइडिया दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि यह विचार कि उसके मास्टर में गुरु जी वाज गोइंग अवे, चले जा रहे थे स्कूल को छोड़कर, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वह उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। मेड हिम फारगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, वह उससे वह भूल गया, मेड हिम फारगेट, उसे भुला दिया गया, भूलने के लिए वह मजबूर हो गया। ऑल सब कुछ अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में जो डंडे से मारते थे उसके बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना क्रैंकी माने सनकी मिजाज के थे, थोड़े कड़क मिजाज के थे, इसको भी वो भूल गया। सो इसीलिए इन टोटल माने कुल मिलाकर के द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की घोषणा, मेड फ्रांस रियलाइज्ड, फ्रांस को महसूस करा दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेजेस, नेटिव माने स्वदेशी, अपने देश की भाषा के महत्व को जो है क्या कर दिया, उसको महसूस करा दिया।
तो चलिए एक बार फिर से इसकी केवल हिंदी हम देख लेते हैं। ठीक, हाँ, प्रश्न कह रहा है कि हाँ, अंतिम पाठ की घोषणा कैसे फ्रांस को प्रभावित किया। तो उत्तर है अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रांस को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित किया। वे शब्द उसके लिए जो है बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। वह उनके बारे में, ठीक है, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि वह मुश्किल से ही लिखना जानता है और वह और अधिक कभी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, सीख नहीं पाया था, इसको भी उसने सोचा। वह उसे खेद महसूस हो रहा था कि वह अपने पाठों को नहीं याद कर पाया, अपनी किताबें, ठीक, और उसकी किताबें जो उसे इतना परेशान करने कुछ समय पहले जो कुछ समय पहले उसे इतना परेशान करने वाली चीज़ प्रतीत होती थी, विच वर सो है टू करे, जो ले जाना वह बहुत भारी महसूस करता था। अपनी ग्रामर की किताब और उसके साधु संतों के इतिहास की किताब उसके द्वारा अब पुराने दोस्त के रूप में समझे जाने लगी। इतना लगा उसको, हो गया। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि वह विचार जो उसके गुरु या विचार की उसके गुरु जी जा रहे थे, ठीक है, जिससे वह कभी नहीं देख पाएगा दोबारा। ठीक है, वह उनके पैमानक मतलब वही छड़ी को के बारे में सब कुछ भूल गया और वह कितना सनकी थे, ठीक है, और मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव के थे, यह सब भी भूल गया। ठीक है, क्रैंकी माने जो थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो। ठीक है, गुस्सैल जिसको कह सकते हैं, कितना गुस्सैल थे, गुस्सा करते थे, इसको भी वो भूल गया। इसीलिए कुल मिला के कर जो है अंतिम पाठ की घोषणा जो है फ्रांस को महसूस करवा दिया, स्वदेशी भाषा के महत्व को महसूस करा दिया। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, एम हैमल ने क्लास को कैसे लास्ट में समाप्त किया। देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे। एंड देन द एंजलस, और फिर एंजलस नाम की प्रार्थना हुई। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसिया के सैनिकों की, ट्रम्पेट्स माने तुरहियाँ, रिटर्निंग फ्रॉम टिल, युद्ध से जो वापस आ रहे थे, लौट रहे थे सैनिक, साउंडेड अंडर द देयर विंडोज, उनकी खिड़की के नीचे जो है, साउंडेड माने उनकी आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? तुरहियों की आवाज़ आई। कहने मतलब ये है कि युद्ध अभ्यास से वापस आते हुए प्रोसिया के सैनिकों के तुरहियों की आवाज़ खिड़कियों के नीचे तक आई। एम हैमल स्टूड अप, खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत पीले से दिखाई पड़े, पीला पड़े हुए दिखाई पड़े। ही ट्राइड टू से समथिंग, वह कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, लेकिन कुछ उनके गले में चोक्ड में से अवरुद्ध कर देना, उनका गला अवरुद्ध हो गया, मतलब बोल नहीं पाया। कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा इमोशनल हो जाता आदमी, तब भी नहीं बोल पाता। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वह वास्तव में बोलने में असमर्थ थे। ठीक है, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, विदाई के दर्द के कारण, मतलब विदा हो रहे थे तो उससे उनको तकलीफ थी। एंड द लास्ट डे इन द टाउन, और उस दिन टाउन में जो है उनका कस्बे में अंतिम दिन था। सो ही कुडेंट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, इसलिए वह और अधिक नहीं बोलना जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड वोट एज लार्ज एज ही कुड, और उतना लंबे, लार्ज मतलब विशाल, बड़ा, उतना बड़े अक्षर में लिखे जितना वह लिख सकते थे। वाइव लव फ्रांस, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका इंग्लिश वर्जन होगा। देन ही स्टॉप्ड, लिखा कि वाइव लव फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद, ये लिखे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लिए। ठीक है, एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द किए कहे, ए गेस्चर टू देम, गेस्चर में से हाव भाव, जैसे फेसियल हाथ से जो हाव भाव करते हैं, इशारा करते हैं। हाँ, बिना एक भी शब्द कहे, मेड ए गेस्चर टू देम, वह उनसे जो है अपने हाथों से इशारा किया। विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से जो है इशारा किया, गेस्चर्स किए। स्कूल इज डिसमिस्ड, क्या इशारा किए कि स्कूल डिसमिस्ड माने स्कूल में छुट्टी हो गई है। यू मे गो, तुम घर जा सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार इसका हम हिंदी फिर से बता देना चौथे का।
ताकि आपके दिमाग में और अच्छी कहानी बैठ जाए। अब टेंशन तनिक भी ना लीजिए कि नहीं याद कर पाएंगे आज तक, तो हम क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। आप हिंदी इस तरह से सुन लीजिए, बना बना कर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप याद करिए, नहीं तो आप बना बना के लिखिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। देखिए प्रश्न क्या करा कि अंत में क्या हुआ था, एम हैमेल जो है, ठीक है, कैसे अंतिम पाठ को समाप्त किए थे। देखते हैं कैसे क्लास को एम हैमेल समाप्त किए थे, और ठीक है, अंत में क्या हुआ था, एम हैमेल अपना पाठ कैसे समाप्त किया था। चलिए देखते हैं। अंत में जो है गिरजाघर की घड़ी में 12 बजा, और तब एंजलस नामक की प्रार्थना हुई। जो है युद्ध अभ्यास से लौटते हुए प्रूसिया के सैनिकों की तुरहियां उनके खिड़कियों के नीचे तक बजी, साउंड मीन्स बजना या उनकी आवाज़ आना, ठीक है, बज रही थी तो उनके खिड़की के नीचे तक आवाज़ आई। एम हैमेल खड़े हो गए, वह बहुत पीले से दिखाई पड़े, चेहरा पीलापन उनके चेहरे पर दिखाई पड़ा। वह कुछ कहने का प्रयास किए, लेकिन उनका गला कुछ जो है अवरुद्ध हो गया किसी चीज़ से। वास्तव में वह विदाई के दर्द के कारण जो है बोलने में असमर्थ थे। और ठीक है, उस कस्बे में उनका अंतिम दिन था, इसका भी उनको तकलीफ था, ठीक है, और कस्बे में उनका अंतिम दिन था, इसीलिए वह और अधिक नहीं बोल पाया। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक चाक का टुकड़ा लिए और उस पर बड़ा अक्षर में लिख दिए, जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो, कि वाइव लव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह खड़े स्टॉप रुक गए और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वह रुक गए और दीवार के सहारे अपने सिर को झुकाए, और बिना एक भी शब्द कहे अपने हाथों से जो है वो इशारा किए कि स्कूल जो है में छुट्टी हो गई है, तुम घर जा सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 2022 में भी आया है। प्रश्न कर रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, दैट मेड एम हैमेल डिक्लेयर दैट, जिससे एम हैमेल यह घोषणा करने के लिए मजबूर हो गए कि द लास्ट लेसन वह पाठ विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे। तो विच ही वाज गोइंग टू टीच, जो वह पढ़ाने जा रहे थे, ऑन दैट उस फेटफुल माने भाग्य से पूर्ण डे माने दिन, उस भाग्यशाली दिन जो पढ़ाने जा रहे थे, वाज टू बी द लास्ट लेसन की, वही अंतिम पाठ था। ठीक है, चलिए फिर से इस बार इस प्रश्न का मतलब समझा देते हैं आपको। करें कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण था, दैट मेड एम हैमेल डिक्लेयर दैट, जिससे एम हैमेल ने घोषणा कर दिया कि वह द लेसन, वह पार्ट विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे, जो उस भाग्यशाली दिन वह पढ़ाने जा रहे थे, वाज टू बी द लास्ट लेसन, की वही उनका अंतिम पाठ है। मतलब कि क्या कारण था कि एम हैमेल ने घोषणा करके कह दिया कि जो पाठ वो पढ़ाने जा रहे हैं वही अंतिम पाठ है, क्यों ऐसा कह दिया। चलिए देख लेते हैं। 2022 में पूछा भी गया है। एम हैमेल वाज टीचिंग इन द स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। एम हैमेल इस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ही ओपन ए ग्रामर बुक, वह एक ग्रामर की किताब खोले, एंड टाट देम देयर लास्ट लेसन, और उन्होंने उनका अंतिम पाठ पढ़ाए। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वाज माई लास्ट लेसन, यह मेरा अंतिम पाठ है। एम हैमेल सेड दैट, एम हैमेल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि फ्रांस की भाषा संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक शुद्ध और सबसे अधिक तार्किक है। ही फर्दर सेड दैट, उन्होंने आगे कहा कि दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इसकी रक्षा करना चाहिए, अमंग देम, स्वयं के बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलें ना। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा, तो नेवर फॉरगेट ही कर दें, कोई पास्ट में लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं कि मतलब कि एम हैमेल क्यों घोषणा कर दी, क्या कारण था कि वही अंतिम पाठ था। इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं एक बार। एम हैमेल इस स्कूल में जो है पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। उन्होंने ग्रामर की किताब खोला और उन्हें उनका अंतिम पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम पाठ है। एम हैमेल ने कहा कि फ्रांस की भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा है संसार में,
सबसे अधिक स्पष्ट है, सबसे अधिक तार्किक है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जो है इसके स्वयं के बीच में रक्षा करनी चाहिए और इसे भूलना कभी नहीं चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। आपका एक पार्ट हम शार्ट लॉन्ग दोनों फिनिश कर दिए और इसके बाद आपको 2 पार्ट भी फिनिश कर दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री भी फिनिश कर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, फटाफट आपको जो है इंग्लिश का पेपर की आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। और इस समय क्योंकि इंटर का मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा हूँ, उसके बाद फिर हाई स्कूल का भी, क्योंकि पेपर उसका 1 अप्रैल को है, आपका जल्दी है, तो इसलिए आपका पूरे कवर कर रहा हूँ। रिवीजन करिए जिनका तैयार है, जिनका नहीं तैयार है तो इस तरह से पढ़िए, आराम से निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब घंटी दबा लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मॉडल पेपर भी क्योंकि अब मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, उसको भी आप ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।